हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। ए मैन्युफैक्चरर रेकन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट हिम रुपीज 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 years. तो यहाँ पर हमको एक मैन्युफैक्चरर ने बताया कि जो उसकी एक मशीन है उसकी जिसकी की कॉस्ट 15,625 है, इसकी कॉस्ट हर साल 20% रिड्यूस हो जाती है। तो हमको ये पता करना है कि 5 इयर्स के एंड में उसकी वैल्यू इस डेप्रिसिएशन के बाद में क्या होगी। तो देखिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो मशीन की जो इनिशियल कॉस्ट हमें दी हुई है वो क्या है, 15,625 और यहाँ पर डेप्रिसिएशन रेट हमको दिया हुआ है वो है 20% और हमको वैल्यू निकालनी है, उसका जो टाइम है वो हमें दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 5 ईयर। देखिए अब डेप्रिसिएशन का मतलब एक बार समझ लेते हैं। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इक्विपमेंट अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का है और इसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो एक साल के बाद में जो इसकी वैल्यू है वो इसका 20% यानी 20/100 वो इसका रिड्यूस हो जाएगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिड्यूस होने के बाद में जो इसकी वैल्यू है वो बचेगी 100 इंटू इसका 80%, यानी कि 80% उसकी वैल्यू डिप्रिसिएशन के बाद में इतनी उसकी रिमेनिंग होगी, इतनी बचेगी वैल्यू। इसी तरह से अब उसके बाद में उससे अगले साल फिर डिप्रिशिएट होगी 20%। इसका मतलब इस वैल्यू का, इस ओरिजिनल वैल्यू का, इस वाली वैल्यू का इसका 80% उसकी वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन बचेगी। तो यानी ये क्या होगा, इसके ऊपर हम 80% और रिड्यूस कर देंगे 2 साल के अंदर। इसी तरह से हर साल ये रिड्यूस करते चले जाएंगे। अब देख लेते हैं इसी तरह से हम निकालते हैं जो मशीन की कॉस्ट है, मशीन की जो वैल्यू है वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगी। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन क्या होगी। 20% का डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब 15,625 जो उसकी वैल्यू थी, इसका केवल 80% ही उसकी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन बचेगी। 0 से 0 यहाँ कैंसिल, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो ये वैल्यू आ गई 15,625 इंटू 4/5, इतनी वैल्यू बचेगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब देख लेते हैं वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या बचेगी। ये जो वैल्यू बैलेंस बची थी इसके ऊपर हम 80% का वैल्यू लेंगे, यानी कि 15,625 इंटू 4/5 जो एट द एंड ऑफ वैल्यू बची है इसका 80% हम बचेगा। इस 80% का मतलब अब ये इसका 4/5 हो जाएगा। 80/100 हमने अभी निकाला है 4/5, ये हमने कैलकुलेट करके 4/5 निकाला है, तो यहाँ पर हम इसको 4/5 ले सकते हैं। अब देखिए वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, जो ये वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड में बची है इसके ऊपर हम इसका लेंगे, इसका 80% जो आएगी, यानी ये 15,625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब देखिए ध्यान से, तो हमारे पास में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो वैल्यू आई थी वो आई 15,625 इंटू 4/5, ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो क्या आई, इसका इंटू 4/5 इंटू 4/5। इसी तरह से थर्ड ईयर के एंड में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15,625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 एंड सो ऑन। हमको निकालनी है 5 ईयर के एंड में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये एक जीपी सीरीज बन रही है
जिसकी की फर्स्ट टर्म तो है 15625 इंटू 4/5। इसकी जो कॉमन रेशो है वो आ रही है यहाँ पर 4/5। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 4/5 बचेगा। और यहाँ पर n क्या है, n है यहाँ पर 5। तो अब देखिए निकालते हैं इसकी nth टर्म। 5 साल के बाद में जो nth टर्म आएगी वही आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू बचेगी। वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर वो क्या आएगी, ए एन, यानी कि इसकी जो nth टर्म होती है जीपी की वो होती है ए आर की पावर n-1। और हमको निकालना है 5th ईयर के एंड में, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू है 15625 इंटू 4/5 और आर की वैल्यू है 4/5। एन की वैल्यू हम लेंगे 5, तो 5-1 यहाँ पर आ जाएगा 15625 इंटू 4/5 इंटू और ये आ गया 4/5 की पावर 4। इस यहाँ पर ये आ जाएगा 15625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू यहाँ पर ये 4/5 की पावर 4 है, तो ये 4 बार इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। लिख लेते हैं इसको। इज इक्वल टू, सबसे पहले 5 से इसको यहाँ कट करेंगे तो ये आएगा 3125। इस 5 से भी इसको देख लेते हैं तो ये आएगा 625। इससे करेंगे तो ये आएगा 125। इसको 25 आ जाएगा और इससे आएगा ये 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ आएगा 5120। तो आफ्टर एप्रिसिएशन 5 ईयर के एंड में जो मशीन की कॉस्ट है वो आएगी 5120। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।